हम कंचन झा समस्त मैथिलीवासी के हार्दिक अभिनंदन करै छी और आइ दोसर दिनक कथा बिहुला और मनसा कथा सुनबै छी। मनसा महादेवक मानस पुत्री छली। ओ जन्मैतहि युवती भऽ गेली। नांगट रहला कारण हुनक लाजक रक्षा हेतु साँप हुनका देह में लेपटाइ गेलनि। ई सबसँ गौरी अप्रसन्न भऽ गेली। तैं हेतु मनसा कैलाश त्याग अन्यत्र जाय पड़लनि। महादेवक कृपासँ ओ मर्त्य भुवन चलि गेली। हुनका इच्छा छल जे लोक हुनक पूजा करनि। ओहि समय में मर्त्य लोक में चंद्रधर नामक एक पैघ सौदागर रहै। पैघक देखाउस आनो लोक करैत अछि। तेँ मनसाक मोन में भेल जे पहिने चंदुए हमर पूजा करय तऽ देखा देखी आनो हमर पूजा करय लागत। चंदू महादेवक परम भक्त छल। ओ महादेव छोड़ि आन देवताक पूजा करब नहि गछलक। ओकर उत्तर छल जे दहिना हाथ महादेव के देने छियनि, बामा हाथे हम अहाँक पूजा कऽ सकैत छी। मनसा के ई नहि जचलनि। ओ तमसा गेली। चंदूक 6 गोट बेटा के साँप डसबाक मारि देली। चंदू के बुढ़ारी में पुनः एकटा बेटा भेल। हुनक टिप्पणी देख जोशी कहलक जे इहो बेसी दिन नहि जीता। हिनका विवाहक दिन कोबरहि में साँप डसि लेतनि। चंदू अत्यंत दुखी भेला, किंतु एकर साध्य कोन। ओहि बेटाक नाम लक्ष्मीधर पड़ल। लक्ष्मीधर के 6 मास भेला पर चंदू अपन पत्नीक जिद पर एहन कन्या सँ करय वाले विवाह प्रस्तुत भऽ गेला जकर टिप्पणी में चिर सुहागिन योग छलै। ओ पहाड़ पर एकटा एहन कोठा बनबौलनि जे सब दिन निमोन छलै। बिज्जी आ बिढ़नीक पहाड़ पड़ल जे ओहि पट्टा में कोनो साँप के नहि आबऽ देतै। ओहि कोठा में लखनदरक विवाह 12 वर्षक परम सुंदरी और सुलक्षणी कन्या बिहुला सँ भेलनि। जखन ओ कन्या संग कोहबर करैत रहथि तखने कोनो बाटे एकटा साँप आबि हुनका डसि लेलक। लखनदर तत्काले मरि गेला। लोक सब हुनका संस्कार लेल गंगा कात लऽ गेलनि। बिहुला परम सती छली। ओहो स्वामीक संग शमशान घाट पर चलि गेली। लोक सब के ओ मुर्दा गाड़य नहि देलनि। ओ सब कहलनि जे हमरा जेना होयत तेना हम हिनका जियायब। बिहुलाक काराथम केर एक नाव बना ओहि में सबक संग अपनहु बैसि गेली आ गंगा में नाव के भसिया देलनि। लोक सब बहुत मना केलक, लेकिन जिद देख अंत में लोक हुनका अपना भाग्य पर छोड़ि देलक। ओ बिना अन्न जल के गंगा में मुर्दा संग कईक दिन तक भसियाइत रहली। सबक मांस गलि गलि खसै लागल। केराक थम सड़ि कऽ टूटै लागल। भसियाइत भसियाइत ओ बेर प्रयाग पहुँचल। बिहुला ओतय त्रिवेणी घाट पर एक धोबनीक कपड़ा खींचैत देखलनि। ओकरे संग एक चिल्का छलैक। ओ चिल्का ओकरा दिक्कत करैत छलैक, बीच बीच में नुआ खींच लैत छलैक। अंत में धोबिन ओकरा जान सँ मारि खींचल साड़ी तर में झाँपि देलक। फेर जखन कपड़ा खींचल भऽ गेलै तखन चिल्का के जिया देलक आ ओकरा कांख तर लए माथ पर नुआक मोटा उठाए घर विदा भेल। बिहुला के भेलनि जे एहि धोबिन सँ हुनक काज भऽ सकैत छनि। ओ ओहि दिन ओतय रुकि गेली। दोसर दिन जखन धोबिन फेर घाट पर आयल तखन बिहुला अपन सब हाल ओकरा कहलखिन आ ओकरा सँ अपन स्वामी के पुनः जीवित करबा में मदद मंगलखिन। बिहुलाक सुंदरता, धैर्य आ साहस देख धोबनीक दया आबि गेलै। धोबनी के बिहुला के संग लए इंद्रक दरबार पहुँचल। ओतय आनो देवता सब छलाह। बिहुला सब देवता के अपन वृतांत सुनौलनि आर अपन स्वामीक प्राण दानक भीख मंगलनि। देवतागण बिहुलाक व्यवहार देख प्रसन्न भऽ गेला आ हुनका दया आबि गेलनि। ओ सब बिषहारा के बजौलनि आ चंदू सौदागर अपराध के क्षमा कऽ देब कहलथिन। बिहुलो बिषहाराक पैर पकड़ि विनती केलनि आ आँचर पसारि अपन ससुर के मनाक पूर्ण समारोह संग बिषहाराक पूजा करती तथा मर्त्य भुवन में हुनक प्रचार करती। बिषहारि माता प्रसन्न भऽ सबके जीवी देबाक वरदान दऽ देलनि।
इंद्र महाराज लक्ष्मीधर सहित सातों भाई के यमपुरी से बाहर करबाक आज्ञा देलनि। सातों भाई के नव शरीर देह बिहुलाक संग लगा देल गेल। चंदू सौदागर बेटाक शोक सँ मरणासन भए गेल छलाह। देखनिहारक अभाव में धनो बीत बिका गेलनि। अकस्मात सातों बेटाक संग पुतोह के आयल देख आनंद विभोर भ गेला। हुलैस के सातों बेटा आ पुतोह के गर लगौलनि। बिहुलाक सँ सब हाल बुझि हुनका आशीर्वाद सँ ओत प्रोत कए देलनि। खूब धूमधाम सँ विषहाराक पूजा कयलनि। सबके हकार आ निमंत्रण देलनि। विषहाराक महिमाक गुणगान हुनक पूजाक प्रचार प्रसार कयलनि। अनेको स्थान पर हुनक मंदिर बनौलनि। ओहि दिन सँ मर्त्य भुवन में विषहाराक पूजा होबे लागल। गाम गाम में हुनक गहबर बनल आ लोक सब ढोल बजाय भीख मांगि विषहारा गीत गाबि पूजा करब प्रारंभ कयलक। ओहिमे एकटा विषहारा कथा सेहो छै। कद्रु नामक स्त्री सँ कश्यप मुनि के 1000 साँप संतान भेल आ ओ संपूर्ण संसार में पसरि गेल। ओ सब बड़ उत्पाती छल। लोक सबके डसऽ लागल। लोक सब मरय लागल। ई देख ब्रह्मा चिंतित भेला जे यदि साँप एना करत तऽ हमर सृष्टिए समाप्त भ जायत। ब्रह्मा कश्यप मुनि के एकरा सँ त्राणक उपाय करय कहलथिन। कश्यप मुनि साँपक विष झरबाक मंत्र बनाओल। ओ मन सँ तपस्या कए विषहाराक सृष्टि कयल तो ओ मनसा देवी कहाओल। किछु पैघ भेला पर ओ महादेव लग कैलाश चलि गेली। ओते बहुत तपस्या केला पर महादेव प्रसन्न भय हुनका ज्ञान आ मंत्र देलनि आ पुष्कर क्षेत्र जा कऽ तपस्या करबाक सुझाव देलनि। ओते 3 युग धरि श्रीकृष्णक तपस्या केला पर ओ सिद्ध भए गेली। एतऽ ओ सिद्ध योगिन कहाओल। एखन तक हुनक विवाह नहि भेल छल। तपस्या सँ हुनक देह सुखा कऽ जीर्ण भए गेल तऽ हुनक नाम जरत्कारु पड़ि गेल। तखन हुनका जरत्कारुए नामक बूढ़ तपस्वी ब्राह्मण सँ विवाह भेलनि। ताहि सँ हुनका आस्तिक नामक पुत्र भेलनि। राजा जनमेजयक प्रसिद्ध सर्प यज्ञ में अनेक सर्प मरल, किंतु सब साँप के आस्तिक मुनि अपन प्रभाव सँ बचा लेलनि। अखाढ़क संक्रांति सँ नाग पंचमी धरि विषहाराक पूजा पसीजक पात पर होइत अछि। विषहाराक पूजा केला सँ लोक के धन वृद्धि होइत छैक आ साँपक डर नहि रहैत छै। 12 नाम सँ विषहरि विख्यात छथि। जगतगौरी, मनसा, जरत्कारु, वैष्णवी, सिद्धयोगिनी, नागेश्वरी, सेवी, जरत्कारु, प्रिया, नागभगिनी, आस्तिक माता, विषहारा आ महाज्ञानिता। ई 12 नाम लैत रहला सँ लोक के अपना आ ओकर संतान के सर्पदंशक भय नहि रहि जाइत छैक। ई 12 नाम पढ़ला सँ साँप भागि जाइत छै। आब एकर बाद एहिमे मंगला गौरी कथा सेहो छै। दूसरे दिनक कथा छै ई सब। श्रुतिकृति नामक एक राजा छलाह। हुनका बेटा नहि छल। ओ एहि लेल चिंतित रहैत छलाह। अंत में भगवतीक आराधना केनाइ शुरू केलनि। भगवती प्रसन्न भय हुनका वरदान मांगय लेल कहलखिन। राजा नतमस्तक भय कहलनि, हे माता, अहाँक दया सँ हमरा कोनो चीजक कमी नहि अछि। मात्र एक पुत्र छोड़ि यदि अहाँ हमरा सँ प्रसन्न छी तऽ हमरा एकटा पुत्र दिअ। भगवती बजली जे हे सेवक, तोरा सँ हम अत्यंत प्रसन्न छी, किंतु तोरा भाग्य में बेटा नहीं लिखल छ, तथापि हम तोरा बेटा देब। यदि सर्वगुणी बेटा लेब तऽ ओ 16 वर्ष जीता आ यदि चिरंजीवी बेटा लेब तऽ महामूर्ख हेत। आब कह जे केहन बेटा लेब। भगवतीक बात राजाक सोच में धऽ देलक। ओ रानी सँ विचार कयलाक उपरांत सर्वगुणिक बेटा वरदान मंगलनि। भगवती हुनका आदेश देल, हमर मंदिरक द्वार पर जे आमक गाछ छैक ताहि में सँ एकटा आम तोड़ि कऽ अपन पत्नी के खुआ दियौन और लगले हुनक गर्भ रहि जेतनि। राजा खुशी खुशी रानीक भगवतीक आदेशानुसार आम खुओलनि। रानी के गर्भ रहल। समय पर हुनका कोइख सँ सुंदर बालकक जन्म भेल।
ओकर नाम राजा चिरायु राखल। समय बीतऽ लागल। भगवती कथा अनुसार राजकुमार पढ़ि लिख सर्वगुण संपन्न भए गेला। माय बाप अर्जन परिजन सबके अपन व्यवहार से प्रसन्न राखे लगला। देखते ही देखते राजकुमार के 16 वर्ष आबि गेल। राजा के चिंता बढ़ि गेलनि। बेटाक मृत्यु अपने सोझा में कोना देखता। राजा राजकुमार के अपन सार के सुपुत्र कह देल आ कहल जे अहाँ हिनका काशी लऽ जाउ। जाबत जीवत ताबत हिनका सुख सुविधाक पूरा ध्यान राखब। मरणोपरांत हिनका राजकुमारक योग्य सम्मान सहित मणिकर्णिका पर दाह संस्कार क्रियाक्रम के घुरायब। माम भागिन काशीक रास्ता में जाइत जाइत आनंद नगर पहुँचला। ओतय वीरसेन नामक राजा राज करैत छलाह। हुनका मंगली गौरी नामक एक सुंदर आ सुलक्षणी कन्या रहथिन। हुनकर विवाह आइए राति होबे लेल छलनि। राजकुमारी फुलवारी में सखी सब संग गौरी पूजा हेतु फूल लोढ़ैत छलीह। गप्पे सप्पे में कोनो सखी तमसा कऽ राजकुमारी के रानी कहि देलखिन। दोसर सखी सब एहि पर ओकरा खूब फैजत केलनि जे एहन शुभ दिन में एहन अशुभ बात ओ राजकुमारी क्या कहलकै। किंतु राजकुमारी कहि उठली जे दूर एकरा रानी कहने कि हम विधवा भऽ सकै छी। हमरा कुल में आइ तक कियो रानी नहीं भेल अछि। हमरा ओतऽ तऽ सब केओ गौरी के तेना कऽ गोहराने रहैत अछि जे विधवा होयब असंभव। वरन हमरा हाथक अक्षत जाहि वर के माथ पर पड़ि जेतै तऽ ओ यदि अल्पायु रहत तऽ गौरी कृपा सँ चिरायु भऽ जायत। संयोगक बात जे चिरायु मामाक संग ओहि फुलवारी में ठहरल छलाह। राजकुमारी के गप हुनका दुनू गोट के कान में पड़ल। मामा जी सोचलनि जे यदि एहि राजकुमारीक संग हुनक भागिनीक विवाह भऽ जाय तऽ अल्पायु रहैत चिरायु भऽ सकैत छथि। संयोग एहन जे राजकुमारी विवाहक व्राहिक देशक राजा दृढ़वर्माक बेटा सुकृति वर्मा सँ होबय निश्चित छल। बड़ बरियाती साँझखन ओहि फुलवारी में डेरा खसौलक। सुकेतु वर्मा परम कुरूप मूर्ख आ बहिर छलाह। बड़क बाप पित्ती विचारलनि जे एहन कुरूप मूर्ख यदि मरबा पर जायत तऽ कन्या वाला बर के घुमा देत। तें कोनो सुंदर बर के लए मरबा पर जेबाक चाही। विवाहक बाद मारि पीट कऽ ओकरा भगा देब आ सुकेतुक कोबर में बैसा देबनि। ताबत बरियाती सभक नजर सुंदर भव्य चिरायु पर पड़लनि। ओ सब भरि राति लेल मामा सँ चिरायुक याचना कयलनि। मामा तऽ मने मन ई चाहते छलाह। ऊपर सँ थोड़े काल नानुकुर केलनि पुनः अनुमति दऽ देलखिन। आब बरियाती लोकनि सुकेतु के डेरा पर छोड़ि मंगनीक बर चिरायुक संग लए विवाहक स्थल पर पहुँचला। शुभ शुभ का सब कार्य संपन्न भेल। गौरी शंकरक प्रतिमाक समक्ष सिंदूरदान भेल। बर चिरायु मंगला गौरी संग कोबर में सुतला। आइए राति चिरायु के 16 वर्ष पुरि गेलनि। निशा राति में गहुमन के रूप धऽ कोबर घर में पैसि गेल। राजकुमारी के ताबत नींद नहीं आयल छलनि। ओ भयंकर गहुमन के देख भयभीत भऽ गेली। किंतु साहस कऽ भरि बाटी दूध साँपक आगू बढ़ा देलनि आ प्रार्थना कयल जे नागराज हुनक पति के प्राण नहि लेत वरन हुनका चिरंजीवी बना देत आ तऽ आजीवन ओ नागराजक पूजा करती आ व्रत रखती। साँप राजकुमारीक गोहार मानि गेल। ओ दूध पीब ओतहि राखल पुरहर में पैसि गेल। राजकुमारी तुरंत अपन केचुआ खोलि पुरहर के मुँह पर बान्हि देलनि। ताबत चिरायु नींद टूटलनि आ राजकुमारी सँ किछु खयबाक लेल मंगलनि। हुनका बड़ भूख लागि गेल छलनि। कन्या अपन माय सँ खीर आ लड्डू आनि हुनकर भूख के तृप्त कयल। बर के हाथ धोअ काल हुनका आँगुर सँ पंचरत्नक अंगूठी खसि पड़लनि जे कन्या अपन आँगुर में पहिर लेलनि। बर पान सुपारी खा पुनः सुति रहला। बाद में जखन राजकुमारी साँप वाला पुरहर के फेंकऽ गेली तऽ देखली जे साँपक स्थान पर एक गोट रत्नहार चकचका रहल अछि। ओ ओहि हार के अपन गर्दन में पहिर लेली। भोर भेला पर गाम चिरायु के वापस ले गेलथिन आ बरियाती सब सुकेतु के कोबर में
पैसाबे चाहला। राजकुमारी मंगला गौरी ई कहि हुनका रोकि देलनि जे ओ हुनकर पति नहि छथि, हुनक विवाह आन ककरो संग भेल छल। बड़ पक्षवाला सब अरलाह आ सबूत मंगलनि। मंगला गौरी कहलनि जे राति में हुनका एक अंगूठी आ एक हार भेटल छल। बड़ बाजल जे ओ सब केहन छल आ राति में ओ की सब केलनि आ हुनका की सब गप केलनि। सुकेतु एको बातक उत्तर नहीं दे सकला। अंत में हारि मानि बड़ पक्षवाला चलि गेल। राजा वीरसेन जखन सब चक्र चाल बुझलनि तखन स्तब्ध रहि गेला। राजा राजकुमारीक असली बड़ के चिन्है लेल हुनका वास कोठा पर देलनि। ओते एक चिक लगाए देल गेल जतऽ सँ ओ कन्याक लोक सब के देखैत रहती। राजाक धारणा छल असली बड़ अपन बियाही स्त्री के खोज में कहियो ने कहियो अवश्य आओत, तखन राजकुमारी हुनका चिन्ह जेथिन। अंततः सएह भेल। चिरायु अपन मामक संग काशी, प्रयाग, विंध्याचल आदि होइत 1 वर्षक बाद ओतऽ एला। देखैत देरी राजकुमारी चिचिया उठली जे ओहे हुनक बड़ जाइत छथिन, ओहे हुनक प्राणनाथ जाइत छथिन। वीरसेन दुनू माम भागिन कोठा पर बजाओल। राजकुमार राजकुमारीक प्रत्येक प्रश्नक उत्तर ठीक ठीक देल। राजा आनंदित भय अपन सर कुटुम्ब के बजा पूर्ण धूमधाम सँ विवाहक उत्सव मनाय बर कन्या के नाना प्रकारक आभूषण, हाथी, घोड़ा, सर सिपाही संग लगाए विदा केलनि। चिरायु सब सामान ल कन्या सहित अपन राजधानी पहुँचला। राजा रानी जखन सुनले जे हुनकर बेटा पुतोह आबि रहल छथिन तऽ पहिने तऽ विश्वासे नहि होनि, कारण चिरायु के मुइला तऽ आब वर्ष पूरे वाला छलै। लेकिन जखन बुझलनि सब बात सत्य अछि तऽ आनंदक सीमा नहि रहलनि। तें बेटा पुतोह आगू आबि राजा रानी के प्रणाम केलनि। पुतोह मंगला गौरी के सासु भरि 5 कोर में बैसौलनि। मंगला गौरी हुनका अपन नैहर में गौरी पूजक रेवाज तथा कोना हुनकर अनुकंपा सँ सब केओ सतत सुहागिन रहै छथिन से कथा सुनौलनि। तें गौरी आ नाग पूजाक सधबाक जीवन में बड़ महत्व छै। जय विषहारा।